हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में अपन देखेंगे मेंसुरेशन का पार्ट 4 यानी कि क्षेत्रमिति का पार्ट 4 देखने वाले हैं। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेशन ही देख रहे हैं एरिया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड। इस टॉपिक में अपन बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज पार्ट 1 से देखना शुरू करें ताकि आपको जो फ्लो है वो आपको समझ में आ जाए। पार्ट 4 को देखने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि पार्ट 1, 2 और 3 देख ले। इस सेशन में भी मैं कुछ जो आपको एक ढंग से फॉर्मूला है, हालांकि फॉर्मूला नहीं, एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने ज्योमेट्री में डिस्कस किया हूं, बट ओवरव्यू के लिए एज ए समरी यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट में उसको डिस्कस करूंगा। यदि आपको डिटेल में देखना है तो उस पार्ट में जाकर के आप जरूर देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए हम लोग का पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सेम आप लोग से बात मैं बोलना चाहूंगा कि जब भी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आए आप वीडियो को पॉज कीजिए, आप खुद से सॉल्व कीजिए, आंसर लाने की कोशिश कीजिए। डायरेक्ट आप वीडियो को मत देखिए, खुद से ट्राई कीजिए। कोई क्वेश्चन हो सकता है एक बार में, दो बार में नहीं बने, आप 3 बार 4 बार जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि आपका जो अप्रोच है वही आपके साथ रहने वाला है। क्योंकि मेरे को क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का अप्रोच और आंसर्स पता है, मैं तो सॉल्व कर दूंगा, बट मेन चीज है कि आप कैसे इस क्वेश्चंस को प्रोसीड करते हैं। तो हर एक क्वेश्चन जब भी आपके स्क्रीन पे आए, क्वेश्चन को पॉज कर दीजिए, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जितना देर लगे, एक क्वेश्चन में 10 मिनट 15 मिनट लगे, नो मैटर, बट आप उस क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई कीजिए। जो आंसर आए मेरे अप्रोच और आंसर के साथ मैच कीजिए। यदि नहीं बना फिर जाकर के आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन को रीड आउट करता हूं मैं। इन ए ट्रायंगल ए बी सी, ओके, चलिए एक ट्रायंगल अपन ए बी सी ले लिए। द लेंथ ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी इक्वल्स टू 17.5। ए बी का लेंथ 17.5 दिया गया है एंड ए सी का लेंथ आपको 9 सेंटीमीटर दिया गया है। बोल रहा है कि कोई ऐसा त्रिभुज है जिसमें ए बी और ए सी जो भुजा है उसका लेंथ आपको 17.5 और 9 सेंटीमीटर दिया गया है। लेट डी बी ए पॉइंट ऑन द सेगमेंट बी सी। आपको बोला गया है कि बी सी पे कोई पॉइंट जो है डी है, ऐसा आप मान लीजिए, सच दैट ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, यानी कि डी को इस तरह से बी सी पे लेना है कि ए डी जो हो बी सी साइड पे आपका लंब हो जाए। तो चलिए ए डी को अपन इस तरह से ए डी लिया जो कि आपको बी सी साइड पे एक लंब होना चाहिए। इफ ए डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए डी का लेंथ आपको 3 सेंटीमीटर दिया गया है, ओके। देन व्हाट इज द रेडियस of the circle subscribing the triangle ABC, यानी कि आपको सरकम सर्कल का, यदि इस ट्रायंगल के सरकम में यानी कि चारों तरफ एक सर्कल इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो आपसे पूछा गया है कि इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, उसका रेडियस आप फाइंड आउट कीजिए। चलिए, यानी कि सरकम रेडियस को अपन आर से डिनोट करते हैं। पहला चीज पता है कि सरकम रेडियस निकालने के लिए आपके पास दो फॉर्मूला होते हैं। एक तो राइट ट्रायंगल जब होता है तो आप हाइपोटेन्यूज के लेंथ को आधा कर देते हैं। दूसरा जो एक जनरल फार्मूला है आपको सरकम रेडियस निकालने के लिए, वो मैंने आपको क्या बताया था, ए बी सी बाई 4 डेल्टा बताया था। मैंने पार्ट 1 में इसीलिए सारे कॉन्सेप्ट को कवर किया था, पार्ट 1 में ही ये सारे चीज मैंने आपको बता दिया था। ए बी सी बाई 4 डेल्टा, इसको याद करने के लिए बोला था कि अपन जनरली स्टडी करते नहीं और बोलते क्या है कि अब से 4 दूंगा। अब से मतलब ए बी सी बाई 4 मतलब 4 दूंगा को अपन यहाँ डेल्टा से लिए है, जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है, ओके। अब देखिए, या ए तो आपका राइट ट्रायंगल नहीं है तो फर्स्ट वाला फार्मूला तो आप नहीं लगा सकते हैं। सेकंड क्या है, आपको जनरल फार्मूला पे जाना पड़ेगा। जनरल फार्मूला के लिए आपके पास क्या है, देखिए, दो साइड्स पता है बट आपका बीसी का लेंथ आपको पता नहीं है। ए यहाँ पे डी दिया गया है तो ट्रायंगल एडीसी राइट ट्रायंगल है तो इसका भी लेंथ आप निकाल सकते हैं और सिमिलरली बीडी का भी लेंथ निकाल सकते हैं। अब आपके पास तीनों साइड का लेंथ हो गया तो आप इजीली सरकम रेडियस को निकाल सकते हैं। बट
यदि आप इस तीनों साइड के चक्कर में पड़े, आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम किल होने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ा ना थोड़ा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन और जो सॉल्यूशन आएगा या कैलकुलेशन आएगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड आएगा। तो इसको इजी करने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको यहाँ पे करना होगा। क्या कर सकते हैं, चलिए BD का जो BC लेंथ है उसके लेंथ को अपन A ले लिए। ओके, इसके लेंथ को अपन क्या ले लिए, A ले लिए। अब आपको क्या करना है, R बराबर ABC बाई 4 डेल्टा होता है, ये आपको पता है। चलिए R इज इक्वल टू ABC, पहला साइड 17.5, दूसरा साइड 9 और तीसरा साइड आपके पास A है, बाई 4 डेल्टा। डेल्टा यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया आप यहां से निकाल सकते हैं 1/2। बेस क्या है, बेस आपका BC है, क्योंकि हाइट AD दिया गया है तो BC का लेंथ आपने A लिया और हाइट आपका 3 है, तो हाफ इंटू A इंटू 3। अब एक चीज यहाँ पे क्या देखेंगे, जो थर्ड साइड है वो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि जब आप थर्ड साइड के लेंथ को निकालने जाते वो आपका बिना मतलब का काम होता, थर्ड साइड तो कैंसिल आउट ही हो गया। तो R का वैल्यू क्या आएगा, ये देखिए 2 से 2 टाइम्स जाएगा, यानी कि जो आपका बच गया ऊपर में 3 से 9 को काटिए 3 टाइम्स जाएगा, तो ऊपर में जो बचेगा 17×51 मतलब 52.5 बाई 2 विच इज इक्वल टू 26.25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से सरकम रेडियस का जो आपका लेंथ आ गया वो 26.25, यानी कि ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को। कुछ दिमाग लगाना है, बट कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है। दिमाग यही लगाना है कि आप थर्ड साइड के लेंथ को निकालने में अपना समय ना बर्बाद करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, द लेंथ ऑफ ए लैडर इज एग्जैक्टली इक्वल टू द हाइट ऑफ द वॉल इट इज लीनिंग अगेंस्ट। बोला है कि एक सीढ़ी लगी हुई है जो कि दीवार के सहारे लगी हुई है, और दीवार की जो ऊंचाई है और जो उस सीढ़ी की ऊंचाई है दोनों आपस में बराबर दिए गए हैं। इफ लोअर एंड ऑफ द लैडर इज केप्ट ऑन ए स्टूल ऑफ हाइट 3 मीटर। बोला है कि जो आपका सीढ़ी दिया गया है वो किसी स्टूल के सहारे खड़ा है और उस स्टूल का जो लेंथ है वो आपको 3 मीटर का लेंथ दिया गया है। तो सिमिलरली इस तरह से होगा, ग्राउंड के ऊपर से दिया गया है, इस तरह से दिया गया है, यानी कि जो वॉल होगा ये पूरा B आपका वॉल हो जाएगा, C आपका यानी कि AC आपका एक लैडर हो जाएगा, यानी कि जो आपका वॉल का लेंथ है AB का लेंथ आपको AC के लेंथ के बराबर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे P ले लेते हैं, जो स्टूल का लेंथ 3 मीटर है, तो यहाँ पे यदि इसको Q ले ले तो जो आपका BQ है इसका भी लेंथ आपको 3 मीटर हो जाएगा। टोटल AB के लेंथ को आप X ले लीजिए, कि जो आपका सीढ़ी और वॉल की लंबाई जो दी गई है, हाइट दी गई है X मीटर है, तो टोटल AB X है, तो AQ क्या हो जाएगा, X माइनस 3 हो जाएगा। AC सीढ़ी की जो लेंथ है वो आपको X है, इसको आपने X ले लिया। अब आपको क्या पता करना है, आगे क्या दिया गया है, एंड द स्टूल इज केप्ट 9 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। वॉल AB से स्टूल जो है 9 मीटर अवे रखा गया है, यानी कि A 9 मीटर है तो A भी चीज आपका 9 मीटर, यानी कि CQ का भी लेंथ आपको 9 मीटर हो जाएगा। द अपर एंड ऑफ द लैडर कोइंसाइड विद द टॉप ऑफ द वॉल कर रहा है। देन द हाइट ऑफ द वॉल, यानी कि X का वैल्यू आपको क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखिए ट्रायंगल AQC में आप देखिए ध्यान से, ट्रायंगल AQC क्या होगा, ऑब्वियसली एक राइट ट्रायंगल होगा, क्योंकि जो वॉल है वो आपके हॉरिजॉन्टल के साथ, आपके ग्राउंड के साथ परपेंडिकुलरली खड़ा रहता है। ये नॉर्मल कन्वेंशन है कि वॉल कभी लीन नहीं है। यदि आपको किसी एंगल पे झुका हुआ वॉल है तो आपको क्वेश्चन में मेंशन कर देगा। तो ट्रायंगल AQC में क्या होगा, राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाया अपन, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 81 इज इक्वल टू x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 6x इज इक्वल टू आपको 90 आ गया, x का वैल्यू आपको 15 मीटर आ गया। आपसे पूछा क्या था, लैडर का लेंथ पूछा था या हाइट ऑफ वॉल पूछा था, दोनों X है, यानी कि इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर।
बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको केवल फिगर ड्रॉ करना है और थोड़ा सा एनालाइज करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसको समझाने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मिड पॉइंट थ्योरम जो है उस वीडियो को जरूर आप देखिए। मिड पॉइंट थ्योरम में मैंने 4 पॉइंट्स बताया था। क्या कि कोई ट्रायंगल एबीसी में है तो पी जो है मिड पॉइंट है एक साइड का, दूसरा जो है क्यू है मिड पॉइंट है एक साइड का, तीसरा चीज मैंने बताया था जो बेस बीसी है, सपोज ट्रायंगल एबीसी यहाँ पे लिए हैं और पी और क्यू मिड पॉइंट है ए बी और ए सी का, तो यानी कि जो पी क्यू है वो पैरेलल टू बी सी, बेस बी सी है। और चौथा पॉइंट है जो पी क्यू का लेंथ होता है बी सी के लेंथ का आधा होता है। ये आपको मिड पॉइंट थ्योरम में मैंने डिस्कस किया है। इस चारों में से कोई भी दो चीजें सेटिस्फाई कर रही है तो बाकी की जो 2 पॉइंट्स है ऑलरेडी सेटिस्फाई करेगा। वही कॉन्सेप्ट है, आप देख के इस क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है एसएससी में, ये मतलब हर साल ऑल्टरनेट करके नहीं तो दूसरे सेट में जरूर एक क्वेश्चन पूछता है। इन ट्रायंगल ए बी सी ओके, पी क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी, पी क्यू आर जो है मिड पॉइंट्स दिया गया है ओके। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 20 यूनिट। अब इस तरह से एक ट्रायंगल बनेगा ट्रायंगल पी क्यू आर, तो ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया आपको निकालना है। आपको वहां जाके आप देखेंगे 1 2 3 4 रीजन्स जो बन रहे हैं, चारों रीजन्स जो है उसका एरिया आपको बराबर होता है, यानी कि 1 का एरिया 2 के एरिया और 3 के एरिया और 4 का एरिया जो है आपस में बराबर होते हैं। तो टोटल 4 ट्रायंगल्स का एरिया 20 दिया गया है, तो एक ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा 20/4 यानी कि 5 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एसएससी का, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इसको पूरे डिटेल में यदि आपको स्टडी करना है तो ज्योमेट्री के अंदर एक या 2 सेशंस है मिड पॉइंट थ्योरम का, आप जरूर जाकर के उसको देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको मिड पॉइंट थ्योरम पे ही दिया गया है। इन ए ट्रायंगल एबीसी ओके, अ लाइन पी क्यू इज ड्रॉन इन सच ए वे दैट पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। अब आपको बोल रहा है कि कोई लाइन पी क्यू जो है ड्रॉ किया जाता है जो कि बी सी के पैरेलल है ओके। पी क्यू आपने ड्रॉ किया जो कि बी सी के पैरेलल है, एंड इट डिवाइड्स ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल एरियाज, यानी कि जो आपका ट्रायंगल जो है ए पी क्यू का जो एरिया है वही एरिया, यानी कि एक एरिया ए और 2 एरिया, यानी कि जो क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू सी बी, इस दोनों का एरिया आपस में बराबर दिया गया है ओके। फाइंड ए पी इज टू पी बी, ए पी इज टू पी बी का लेंथ आपको निकालना है। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए दोनों ट्रायंगल ये थीटा है तो ए भी थीटा होगा, क्योंकि पी क्यू इज पैरेलल टू ए कॉमन एंगल है, तो जो ए एंगल सी होगा वही एंगल क्यू होगा। दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर होंगे। डिटेल में मैं ज्योमेट्री का नहीं जाता हूँ, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो यानी कि जो एरिया का रेशियो होगा एरिया ऑफ 1 बटा एरिया ऑफ 2, दो ट्रायंगल के एरिया जो होता है वो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। एरिया प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल होता है। अब आप सिमिलैरिटी जा करके सिमिलैरिटी का वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए ट्रायंगल ए पी क्यू का एरिया 1 लिए और ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल ए बी सी का एरिया लिखेंगे तो ए एरिया 1 है और ए एरिया 1 है, तो टोटल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 ओके। पहले ट्रायंगल का कोई एक साइड ले लीजिए ए पी, तो ए पी का स्क्वायर, पूरे ट्रायंगल जो है ट्रायंगल ए बी सी तो ए बी का स्क्वायर आ जाएगा ओके। तो इस तरह से आपका ए पी बाई ए बी कितना आ गया, ए पी बाई ए बी आपको 1/√2 आ गया ओके। अब आपको क्या ध्यान में देना है, देखिए ए पी इतना लेंथ जो है आपका आया 1 और टोटल लेंथ जो ए बी का है वो आपका आया √2 के सेंस में ओके। यदि इसको x लेंगे तो इसको √2x लेंगे, तो जो ए इतना साइड बच जाएगा टोटल जो है √2x है और ए पी जो है आपको 1x है, तो ये कितना हो जाएगा √2 - 1 इंटू x आ जाएगा। तो इस तरह से जो आपका ए पी बाई पी बी निकालेंगे वो कितना आ जाएगा 1/√2, यानी कि 1x बाई √2 माइनस x, x कैंसिल आउट हो गया यानी कि 1/√2 - 1 आ जाएगा। इस फॉर्म में भी आप आंसर दे सकते हैं या आप इसको परमेयीकरण कर दीजिए, रेशनलाइजेशन कर दीजिए, √2 + 1 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो √2 + 1 यानी कि √2 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे हो जाएगा, तो होल जो आपका आएगा √2 + 1 = 1 के रेशियो में
ये चीज आपका ए पी बाई पी भी आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे सिमिलैरिटी यूज करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, टू पोल्स ऑफ हाइट 4 मीटर्स एंड 8 मीटर्स आर 5 मीटर्स अपार्ट, यानी कि ये चीज आपको 5 मीटर की दूरी पे दिया गया है, दो पोल। द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू द टॉप ऑफ ईच पोल टू द फुट ऑफ द अपोजिट पोल, यानी कि आपको बोला है दो पोल आपको दिया गया है जो कि 5 मीटर की दूरी पे है। पहले पोल की ऊंचाई आपको 4 मीटर है, दूसरे पोल की ऊंचाई जो है आपको 8 मीटर दिया गया है। फिर आगे क्या बोल रहा है कि पहले पोल के टॉप से दूसरे पोल के बॉटम को मिलाया जाता है। सिमिलरली पहले जो दूसरा पोल है उसके टॉप को पहले पोल के बॉटम से मिलाया जाता है। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उस दोनों लाइन के बीच में, उसका डिस्टेंस आपको ग्राउंड से निकालना है। ओके, आपको क्या बोला है, द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टॉप, यानी कि इस जो लाइन है इसका लेंथ आपको, सपोज एम एन का लेंथ आपको एच निकालना है। एच क्या होगा, ये चीज में आपको यहाँ भी सिमिलैरिटी यूज होगा, सिमिलैरिटी यूज नहीं करूंगा। इस तरह के क्वेश्चन के लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला बनते हैं, उस स्टैंडर्ड फार्मूला को मैं आपको बता देता हूँ। कैसे वो स्टैंडर्ड फार्मूला आता है, आप जाकर के सिमिलैरिटी इन राइट ट्रायंगल का वीडियो देख सकते हैं, 2 या 3 वीडियोज होगा। सपोज पहले पोल का H1 ऊंचाई है, दूसरे पोल का H2 ऊंचाई है, और उस दोनों पोल के एक के टॉप को दूसरे के बॉटम से, दूसरे के टॉप को पहले के बॉटम से मिलाने से इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है बेस से कितना हाइट पे है, वो हाइट यदि आपको निकालना है तो H जो होता है, सपोज ये हाइट आपने H लिया है, H आपका होता है H1 इंटू H2 बाई H1 प्लस H2 होता है। ये आपका हाइट होता है। कैसे होता है, आप ज्योमेट्री के सेशन में जाकर के इस चीज को देख सकते हैं। H1 इंटू H2 बाई H1 प्लस H2 होता है। अब हम लोग के केस में यहाँ पे क्या है, H का तो लेंथ निकालना है। पहला यानी कि पोल का, पहले पोल का हाइट 4 गुना दूसरे पोल का हाइट 8 बटा 4 प्लस 8, यानी कि आपको 32 बाई 6 12 आ गया। 32 को काटेंगे, ये जाएगा कितना टाइम्स, 4 से 8 टाइम्स, ये जाएगा आपको 3 टाइम्स। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 होल 2 बाई 3। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसको यदि आप सिमिलैरिटी से करेंगे थोड़ा सा समय लगेगा, तो इससे अच्छा है कि आप इस फार्मूला को एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, टू पोल्स ऑफ हाइट 9 मीटर एंड 12 मीटर, 9 मीटर एंड 12 मीटर। ओके, टू पोल्स ऑफ हाइट 9 मीटर एंड 12 मीटर अपार्ट बाई ए डिस्टेंस, किसी भी डिस्टेंस के द्वारा ये दूरी पे है, कुछ दूरी पे दिया गया है। चलिए कुछ दूरी पे दिया गया है। अब आपने एक जो फॉर्मूला देखा था, H इज इक्वल टू H1 इंटू H2 बाई H1 प्लस H2, यहाँ पे देखिए पोल कितनी दूरी पे है उससे इंडिपेंडेंट है। पोल चाहे 1 मीटर के दूरी पे हो या पोल चाहे 1000 मीटर्स की दूरी पे हो, जो इंटरसेक्शन पॉइंट का बेस से जो हाइट होगा वो हाइट हमेशा सेम होगा। यानी कि दो पोल कितनी दूरी पे है वो चीज यहाँ पे मैटर नहीं करेगा। ओके, द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टॉप ऑफ ईच पोल टू द फुट ऑफ द अपोजिट पोल इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि यहाँ से एक के टॉप को दूसरे के बॉटम से, दूसरे के टॉप को पहले के बॉटम से यदि आप मिलाते हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट का जो हाइट होता है यहाँ से, उसका हाइट क्या होगा। सेम आपको फॉर्मूला यूज करना है, H इज इक्वल टू H1 इंटू H2 बाई H1 प्लस H2। पहला का 9 है, दूसरे का 12 है, 9 प्लस 12, ये कितना आ जाएगा 108 बाई 9 प्लस 12 21, 3 सत्ते 21, H 36 से जाएगा। H का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 पचे 35, 1 5 होल 1 बाई 7। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे बेस एक और क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 8 मीटर्स आर एट ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ओके, 6 मीटर और 8 मीटर का दो पोल दिए गए हैं। अ थ्रेड फ्रॉम द टॉप ऑफ फर्स्ट पोल इज टाइड टू द फुट ऑफ सेकेंड। ओके, पहले पोल का जो
टॉप से एक धागा जो है दूसरे पोल के बॉटम से मिलाया जाता है। एंड वन मोर थ्रेड इज टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अदर पोल टू द फुट ऑफ फर्स्ट पोल। ओके, इस तरह से एक और थ्रेड बांधा जाता है। ओके, अब आपको क्या दिया गया है? अब आपको दिया गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू थ्रेड्स फ्रॉम द ग्राउंड। यही वाला लेंथ आपको जो एच आएगा, एच हाइट पूछा गया है, सिंपल सा है, फॉर्मूला यूज कीजिए। एच इज इक्वल टू 6 इंटू ए, आपको कितना का 8 का दिया गया है, 6 इंटू 8 बाई 6 प्लस 8, ये कितना आ जाएगा 48 बाई 14, 2 से काटिए 7, एक 24 जाएगा। यानी कि एच का वैल्यू यदि आप इसको होल फ्रैक्शन में लाएंगे 7 3 21 3, 3 होल 3 बाई 7 मीटर इसका राइट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा? ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। जस्ट फॉर्मूला को यूज करना है। यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा हूँ, चूंकि ये मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री के सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट में मैं उतना नहीं जा रहा हूँ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं, या नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी कॉन्सेप्ट नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज 30 सेंटीमीटर। यानी कि जो ट्रायंगल ABC दिया गया है उसका परिमाप जो है 30 सेंटीमीटर दिया गया है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। M जो है साइड AC का मिड पॉइंट है। MN इज पैरेलल टू AB। MN, चलिए MN जो है आपको पैरेलल टू AB लेना है, यानी कि इस साइड के पैरेलल में इस साइड हो गया। NB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। NB 5 सेंटीमीटर दिया गया है। AB 13 सेंटीमीटर दिया गया है। फाइंड द लेंथ ऑफ MA, यानी कि A वाला लेंथ आपको निकालना है। अब देखिए M मिड पॉइंट है साइड AC का, तो यानी कि AM इज इक्वल टू MC हो जाएगा, यानी कि A भी X हो जाएगा। अब देखिए आपको मिड पॉइंट थ्योरम का यहाँ पे यूज करना है। मिड पॉइंट थ्योरम में मैंने 4 पॉइंट्स बताया था, क्या कि P मिड पॉइंट हो, Q मिड पॉइंट हो, PQ जो है BC के पैरेलल हो, PQ का लेंथ BC के हाफ हो। कोई भी 2 पॉइंट सेटिस्फाई करेगा आपको, बाकी के 2 अपने आप सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पे देखिए M मिड पॉइंट है दिया गया है, MN जो है पैरेलल टू AB है, ये दिया गया है। इसका मतलब जो N होगा, N विल बी द मिड पॉइंट ऑफ BC। M विल बी द मिड पॉइंट ऑफ BC। और एक और 4th पॉइंट भी अप्लाई होगा, क्योंकि 2 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है मिड पॉइंट थ्योरम का, तो इसका भी लेंथ आपको 30/2, MN का लेंथ यदि पूछा जाए तो 13/2 आ जाएगा। अब देखिए, अब आपका यहाँ पे इसका जरूरत नहीं है, तो N जैसे ही मिड पॉइंट हुआ तो BN का लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो NC का भी लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है एक डेटा आपको कि पेरीमीटर आपको 30 सेंटीमीटर का दिया गया है। ओके, पेरीमीटर निकालिए। पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री लाइन का लेंथ, AB का लेंथ 13 है, BC का लेंथ 10 है, AC का लेंथ x प्लस x 2x है, ये आपको 30 के बराबर दिया गया है। 2x इज इक्वल टू आपको कितना आ जाएगा? 30 माइनस 23 यानी कि 7 आ जाएगा। x का वैल्यू आपको यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह से जो आपको पूछा गया था AM का लेंथ x है, जो कि आपको 3.5 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने से पहले छोटा सा मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ सेशन को। यदि कोई भी राइट ट्रायंगल हो और आपको 90 डिग्री वाले साइड से एक परपेंडिकुलर डाला जाए, सपोज BD, तो इसके लिए 3 रिलेशन होता है। एक क्या होता है? पहला रिलेशन होता है 1/BD स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, यानी कि 1/AB का स्क्वायर प्लस 1/BC का स्क्वायर, ये एक रिलेशन होता है स्टैंडर्ड। दूसरा रिलेशन क्या होता है? BD का जो लेंथ होता है बेस इंटू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है, यानी कि AB इंटू BC बाय हाइपोटेन्यूस AC होता है। तीसरा एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट जो आपका इससे होता है BD के रूप में, BD जो होता है अंडर रूट हाइपोटेन्यूस जो 2 भाग में बढ़ता है उसका प्रोडक्ट होता है, यानी कि AD इंटू DC होता है। ये एक बार फिर से मैंने आपको रिवाइज करा दिया। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इन ए राइट ट्रायंगल ABC, okay, BD is perpendicular to hypotenuse AC. BD is perpendicular to hypotenuse AC. If AD is equal to 40 centimeter and DC is equal to 5 centimeter, find the length of BD.
BD का लेंथ, अब हाइपोटेन्यूज का पार्ट दिया गया है तो आप अब जो थर्ड वाला रिजल्ट है उसको यूज करेंगे। तो BD क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 40:5, अंडर रूट 200 आ जाएगा, 100 बाहर निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, अंदर में 2 बच जाएगा, तो BD का लेंथ आपको 10√2 आ जाएगा। तो चलिए ये आपका राइट आंसर हो गया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी ट्रायंगल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है सारे पे, कुछ कॉन्सेप्ट पे इजी क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स पे आपको टफ क्वेश्चन बनेंगे, बट सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। हालांकि ये देख के ही इस क्वेश्चन को आंसर दिया जा सकता है, इस क्वेश्चन का कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए, फिर भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट याद दिलाने के लिए, ज्योमेट्री का जो अपन रिलेशंस देखे थे याद दिलाने के लिए इस क्वेश्चन को लिया है। चलिए अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है आपका स्क्वायर इन ए ट्रायंगल का। स्क्वायर इन ए ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में, चाहे वो राइट ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो या इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, किसी भी ट्रायंगल में स्क्वायर जब डाला जाता है तो स्क्वायर कैसे डाला जाता है, स्क्वायर का एक साइड कम से कम आपको किसी न किसी साइड को लाई करना चाहिए। जैसे कि स्क्वायर का एक साइड जो है ट्रायंगल के किसी न किसी एक साइड पे आपको लाई होना चाहिए, उसके लिए यहाँ पे बताया। अब मैं आपको बता दूं एक छोटा सा चीज कि राइट ट्रायंगल में कोई भी स्क्वायर मैक्सिमम एरिया तभी लेता है जब स्क्वायर का जो साइड है, स्क्वायर का जो साइड होगा आइदर बेस पे या परपेंडिकुलर पे लाई करेगा, तभी जाके उस स्क्वायर का मैक्सिमम एरिया होगा। जैसे कि फर्स्ट केस में देखिए, सेकेंड केस में देखिए, दोनों राइट ट्रायंगल है, बट पहले केस में जो है स्क्वायर क्या कर रहा है, स्क्वायर आपको बेस और परपेंडिकुलर पे आपको लाई कर रहा है। सेकेंड केस में जो देखेंगे आप, तो जो स्क्वायर का साइड है वो हाइपोटेन्यूज पे लाई कर रहा है, बट जो इस केस में एरिया मैक्सिमम नहीं होगा, मैक्सिमम जो एरिया होगा वो आपको पहले वाले केस में ही मैक्सिमम एरिया होगा इस स्क्वायर का। ओके, ये चीज मैं बता देता हूं। अब इसके लिए स्टैंडर्ड फार्मूला देखेंगे, फिर मैक्सिमम एरिया का केस देखेंगे। इस सारे केस के लिए स्क्वायर का जो साइड है उसको x आप ले लीजिए, इसके स्क्वायर के साइड को x, सारे स्क्वायर के साइड को यदि आप x लेते हैं तो इसके बीच में एक रिलेशन होता है 1 लेंथ ऑफ द स्क्वायर, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 1 बेस प्लस 1 हाइट होता है। इसको मैं एक बार और समझा देता हूँ, हालांकि ये कॉन्सेप्ट अपन ज्योमेट्री में देखे थे, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। बेस मतलब क्या, जो साइड है स्क्वायर है किस साइड पे आपको लाई कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो बेस जो हो जाएगा इस स्क्वायर के लिए, बेस आपका ट्रायंगल ABC नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे जो साइड ऑफ स्क्वायर है वो किस पे, BC पे आपको लाई कर रहा है। सिमिलरली इस ट्रायंगल में देखेंगे ABC, तो यहाँ पे स्क्वायर जो है कौन से साइड पे, यानी कि जो बेस हो जाएगा यहाँ पे AC बेस हो जाएगा। सिमिलरली इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में देखेंगे तो जो बेस क्या हो जाएगा, BC पे इसका जो है स्क्वायर लाई कर रहा है तो बेस BC हो जाएगा। सिमिलरली इस ट्रायंगल में भी स्क्वायर का जो बेस है यहाँ पे लाई कर रहा है, तो आपको बेस पहचानना है और उस बेस के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट लेना है। जैसे इस केस में यदि BC आपका बेस है तो हाइट तो क्या हो जाएगा, AB आपका हाइट हो जाएगा। इस केस में यदि आपका AC बेस है तो हाइट आपको A वाला चीज आएगा, BD आपका हाइट हो जाएगा। इस केस में BC यदि आपका बेस है तो हाइट यहाँ से आप ड्रॉ करेंगे अपोजिट आप वर्टेक्स से। इस केस में अगेन ABC यदि इस ट्रायंगल को ले तो BC यदि बेस है तो हाइट क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल से, यानी कि अपोजिट वर्टेक्स से जो आप हाइट डालेंगे वो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट लेना है। यानी कि ए रिलेशन आपको याद रखना है कि 1/x इज इक्वल टू 1 बेस, जो आपका स्क्वायर है किस साइड पे आपको लाई कर रहा है, यानी कि O वाला साइड प्लस उस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। ये आपका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। इससे आप किसी भी ट्रायंगल के अंदर कोई भी स्क्वायर दिया गया हो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि जो आपका साइड ऑफ स्क्वायर x होता है वो AB इंटू BC बाई AB प्लस BC होता है, बट ये फॉर्मूला केवल इस केस में लागू होगा जैसे ही बेस जो है स्क्वायर का हाइपोटेन्यूज पे लागू आप लाएंगे, यहाँ पे ये चीज़ें लागू नहीं होंगी। तो मैक्सिमम एरिया के लिए आपको हमेशा बेस जो है स्क्वायर का आइदर बेस पे या परपेंडिकुलर पे डालना होगा। तो इस केस में मैक्सिमम एरिया का जो
फॉर्मूला हो जाता है वो बेस इंटू परपेंडिकुलर बाई बेस प्लस परपेंडिकुलर हो जाता है। चलिए इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ स्क्वायर व्हिच इज इंस्क्राइब्ड इन ए राइट ट्रायंगल हुज साइड्स आर 3 4 एंड 5। 3 4 एंड 5 आपको यहाँ पे मैक्सिमम एरिया दिया गया है। मैक्सिमम एरिया निकालना है, इसका मतलब कि स्क्वायर का साइड जो है आपको कहाँ पे लाई कराना होगा, आइदर बेस पे या परपेंडिकुलर पे। पहला तो एक इसके लिए मैक्सिमम एरिया के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, क्या, परपेंडिकुलर इंटू बेस बाय परपेंडिकुलर प्लस बेस। अब इस फॉर्मूला से अब यदि आप स्क्वायर ऑफ साइड निकालेंगे तो स्क्वायर ऑफ साइड क्या आ जाएगा, 3 गुना 4/3 प्लस 4 आ जाएगा, यानी कि 12/7। अब आपको स्क्वायर का साइड निकल गया तो एरिया आप इजीली निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 144/49 आ जाएगा। दूसरा जो जनरल फॉर्मूला आपने अभी देखा है, 1 बाई स्क्वायर के साइड का लेंथ इज इक्वल टू 1 बाई, ये जो स्क्वायर रखा है कौन से बेस पे रखा है, इस बेस पे, तो उसका लेंथ क्या है 4, प्लस इस बेस के अगेंस्ट जो आप हाइट डालेंगे वो क्या हो जाएगा 3 लेंथ का, तो 1/3। तो आप यहाँ से भी बोल सकते हैं x क्या हो जाएगा 4 इंटू 3/4 प्लस 3 यानी कि 12/7। तो बेटर है ये, चूंकि आपको केवल मैक्सिमम एरिया ही देगा, लेकिन मैक्सिमम एरिया देने के लिए आपको बेस को आइदर बेस पे, जो स्क्वायर का बेस है वो ट्रायंगल के बेस पे होना चाहिए या परपेंडिकुलर पे होना चाहिए। जैसे ही ये स्क्वायर के बेस को आप हाइपोटेन्यूज पे डालेंगे वो स्क्वायर आपका मैक्सिमम एरिया नहीं देगा। तो आप इस जनरल फार्मूला को याद रखिए, यहाँ से भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको नहीं याद रखिए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यही एक जस्ट एक फार्मूला आपका सारे टाइप के ट्रायंगल्स में स्क्वायर वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। दिमाग में केवल यही रखना है कि मैक्सिमम एरिया किसी भी स्क्वायर का ट्रायंगल के अंदर तभी होता है जब स्क्वायर का बेस जो है ट्रायंगल के बेस पे हो या परपेंडिकुलर पे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए राइट ट्रायंगल हुज वन साइड लाई ऑन द हाइपोटेन्यूज। ओके, बेस एंड परपेंडिकुलर दिया गया है 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ये आपको 9 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। चूंकि ये राइट ट्रायंगल है यानी कि ए बी सी, तो ए सी का लेंथ जो हो जाएगा, ए सी का लेंथ 15 सेंटीमीटर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, अब आपका जो बेस है स्क्वायर का हाइपोटेन्यूज पे लाई कर रहा है, तो साइड कैसे निकलेगा, साइड निकालने के लिए 1/x यानी कि स्क्वायर का साइड का लेंथ बाई 1/बेस। अब यहाँ पे जो स्क्वायर है ए सी साइड पे लाई कर रहा है, तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी बेस हो जाएगा तो 1/15। अब उस AC के लिए हाइट आप कैसे निकाल सकते हैं, हाइट आपको निकालने के लिए BD का लेंथ। अब आपको पता है BD का लेंथ कैसे पता कर सकते हैं, जब आपको बेस परपेंडिकुलर और हाइट तीनों दिया गया हो, PB/H होता है। PB/H यानी कि 12 इंटू 9/15, ये कितना आ जाएगा 36/5 आ जाएगा, प्लस 1/36/5, 1/x का वैल्यू आ जाएगा 1/15 प्लस 5/36 आ जाएगा। ओके, 1/x एलसीएम लेंगे आप 36 इंटू 15, ऊपर क्या आ जाएगा 36 प्लस 75 आ जाएगा, 75 प्लस 36 111 आ जाएगा। इसको 3 से काटेंगे 37 टाइम्स, इसको काटेंगे 5 टाइम्स, यानी कि 1/x जो आ जाएगा 37/36 इंटू 5 180 आ जाएगा। तो x का जो वैल्यू आ जाएगा 180/37 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपको x आपका स्क्वायर का साइड का लेंथ है, तो यानी कि x का वैल्यू 180/37 सेंटीमीटर आ गया। ओके, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, मैं मार्क करूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है, देयर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इनसाइड इट, यानी कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसके अंदर में PQRS एक वर्ग जो है इंस्क्राइब्ड है। ओके, वन ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर लाई ऑन अ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल के ट्रायंगल के साइड पे स्क्वायर का साइड लाई कर रहा है। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आप इजीली निकाल सकते हैं, चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे साइड का लेंथ A होगा। अब स्क्वायर का साइड निकल गया तो स्क्वायर का एरिया भी निकाल सकते हैं। स्क्वायर के साइड निकालने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला 1/x
इज इक्वल टू 1/बेस प्लस 1/हाइट। अब देखिए स्क्वायर जो है बीसी साइड पे है, तो बीसी साइड के अगेंस्ट एक हाइट आपको निकालना होगा, ए हाइट। तो हाइट समबाहु त्रिभुज का जो हाइट होता है यानी कि एडी होता है, वो हाइट क्या होता है, ऑल्टीट्यूड का हाइट √3/2a होता है, तो ये भी हो गया। तो 1/x इज इक्वल टू 1/बेस, बेस का लेंथ आपको ए आएगा, प्लस हाइट क्या है 1/√3a/2, यानी 2 ऊपर चल जाएगा, √3a आ जाएगा। ओके, तो 1/x इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, √3a एलसीएम लीजिए, तो ऊपर आपको √3 आएगा प्लस 2 आ जाएगा, √3 प्लस 2 आ जाएगा, यानी कि इस तरह से जो x का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, √3a/√3 प्लस 2 आ गया। अब आपको एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्योंकि आपको साइड निकल गया, बाय एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपको रेशियो निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि जो साइड निकला है उसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि √3a का होल स्क्वायर बाय √3 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब बाई में आएगा तो फिर ये नीचे हो जाएगा गुना किससे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा। अब आप इसको और मॉडिफाई करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा, तो √3a का होल स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर इंटू 4 बाय नीचे √3 प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे, 3 प्लस 4 प्लस 4√3 यानी कि 7 प्लस 4√3 आ जाएगा। ओके, इंटू नीचे में आपको क्या बच गया, √3a स्क्वायर, ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ओके, ऊपर में बच गया 12, नीचे में बच गया क्या, 7√3 प्लस 4√3 इंटू √3 12 आ जाएगा, यानी कि 12/12 प्लस 7√3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको यदि आप सिमिलैरिटी में घुसेंगे आपको बहुत ज़्यादा टाइम किल करने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि ए बी और ए सी दोनों साइड्स बराबर हैं। ओके, ए डी इज एन एंगुलर बाइसेक्टर, एंगुलर बाइसेक्टर मतलब ए भी अल्फा तो ए भी अल्फा होगा, ऑफ एंगल ए एंड इट्स लेंथ इज ए डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब देखिए ए डी एक परपेंडिकुलर डाला है और इस समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल के बराबर भुजाओं के बीच से कोई परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो आपका क्या करता है, सेम लाइन जो है, सेम लाइन आपको मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर की तरह काम करता है, यानी कि जो BD का लेंथ हो जाएगा वही लेंथ DC का भी लेंथ होगा। ओके, आगे क्या दिया गया, इसका लेंथ तो आपको दे दिया है 8 सेंटीमीटर का। आगे दिया है LM एंड PQ आर टू परपेंडिकुलर्स ऑन PC, LM एंड PQ आपको टू परपेंडिकुलर्स ऑन BC दिया गया है। ओके, फिर LM इज इक्वल टू PQ, यानी कि LM का जो लेंथ है वो PQ के लेंथ के बराबर है। चलिए ये भी अच्छी बात है, दिया गया है। अब देखिए ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ए वाला एंगल यदि थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये भी आपको पता है। अब देखिए, अब आपको दो ट्रायंगल, जो छोटा ट्रायंगल दिया गया है ट्रायंगल BML और ट्रायंगल CQP में, आप देखिए CQP में आप एक चीज गौर से देखिए, ए एंगल थीटा परपेंडिकुलर डाला है तो ये 90 डिग्री और ए भी 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो सिमिलर ट्रायंगल, सॉरी सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा। कैसे, देखिए तीनों एंगल इसका आपस में बराबर हो गया, ये साइड, एक साइड आपको बराबर दिया गया है, यानी कि साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज हो गए। ओके, यानी कि जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया लेफ्ट वाले ट्रायंगल का होगा। ओके, आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेप ALMQP, AL आगे MPQ, यानी कि ए वाला एरिया आपको निकालना है, इतना एरिया आपको निकालना है।
तो पूरे ट्रायंगल के एरिया से लेफ्ट ट्रायंगल का एरिया और राइट ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे तो रिमेनिंग एरिया बच जाएगा। ओके, तो आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए कि किसी एक लेफ्ट या राइट वाले ट्रायंगल का एरिया आपको निकल जाए। अब एक और चीज आप देखिए, ट्रायंगल एडीसी में, ट्रायंगल एडीसी और ट्रायंगल पीक्यूसी में देखिए एक चीज और, क्या जो थीटा है वो एंगल कॉमन है, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, तो जो ये रिमेनिंग एंगल बनेगा वो भी अल्फा हो जाएगा क्योंकि ये एंगल आपको अल्फा दिया गया है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर हो गए। सिमिलर ट्रायंगल में एक चीज आपको क्या देखना है कि जो आपको डी क्यू का लेंथ दिया गया है, डी क्यू का लेंथ आपको 4 दिया गया है यानी कि ए 4 दिया गया है, क्यू सी का लेंथ आपको 4 दिया गया है यानी ए भी 4 दिया गया है, तो टोटल डी सी का लेंथ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब आप देखिए अल्फा के सामने वाला, अल्फा के सामने जो बड़ा ट्रायंगल है एडीसी उसका लेंथ 8 है और छोटा ट्रायंगल जो है अल्फा के सामने वाला उसका लेंथ क्या है, 4, यानी कि जो के जो प्रोपोर्शनैलिटी समानुपाती नियतांक जो है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी कि जो बड़ा वाला ट्रायंगल है छोटे वाले ट्रायंगल के हर साइड 2 गुना ज्यादा होगा। तो अब ए एंगल 4 है, अब देखिए थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला बड़े ट्रायंगल, ट्रायंगल एडीसी में 8 दिया गया है, तो थीटा के सामने वाला जो छोटा ट्रायंगल है पीक्यू वो क्या हो जाएगा, 8 का आधा यानी कि 4 हो जाएगा। तो अब देखिए ए 4 हो गया, ए 4 हो गया, तो आप ट्रायंगल पी क्यू सी का एरिया आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, ट्रायंगल पी क्यू सी का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 4 गुना 4 यानी कि 8 आ जाएगा, तो इसका एरिया 8 आ गया, इसका एरिया 8 आ गया। अब आप पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालिए, पूरे ट्रायंगल का एरिया ए बी सी का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है ए 8 है तो ए भी 8 हो जाएगा, तो बेस आपको 16 इंटू हाइट आपको 8 दिया गया यानी कि 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको पूरे ट्रायंगल का एरिया आ गया। और आपको निकालना किसका है एरिया, एरिया आपको निकालना है ए एल एम क्यू पी का एरिया निकालना है, तो पूरे ट्रायंगल का एरिया 64 है और लेफ्ट और राइट वाले जो छोटा ट्रायंगल है आपको कॉन्ग्रुएंट है यानी कि 64 माइनस 8 माइनस 8, ये कितना आ जाएगा 64 माइनस 16 यानी कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है जो शेडेड रीजन है उसका एरिया हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया, आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आप चाहते हैं मेरे साथ ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज के लिए जुड़े रहें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा यह होगा कि आपको मेरे वीडियोज सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी कोई नया वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर के आऊँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इजीली वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि यदि आपको मेरे वीडियोज आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मददगार साबित हो रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यदि आपको कोई कॉन्सेप्ट, कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन या आपको कोई फीडबैक हो मेरे वीडियोस के प्रति तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स के थ्रू कमेंट करके आप हमको बताइए। आप लोग के प्रैक्टिस के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाय आईजीटी। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपके जितने भी डाउट्स हो, जिस भी टॉपिक का, जिस भी सब्जेक्ट का, आप अपने डाउट्स वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा आपके सारे डाउट्स को क्लैरिफाई करने का। वैसे उस फेसबुक ग्रुप का जो लिंक है मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप इजीली वहाँ से क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स के बीच भी ज़रूर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या आप वर्बली बोल करके भी। तो चलिए आज के सेशन को क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।